नमस्ते बच्चों। आज हम नैतिक शिक्षा पाठ के अंतर्गत शरणागति पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर यह भजन है, यह कविता है। इसको पढ़ने में जितना राग से इसको गाओगे उतना ही अच्छा लगेगा। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। हमने ली है फ़कत एक तुम्हारी शरण, हे पिता और कोई सहारा नहीं। पतित पावन प्रभु आसरा दो हमें, आसरा और कोई हमारा नहीं। ना तो विद्या न बुद्धि न भक्ति का बल, आत्मा पे चढ़ा पाप कर्मों का मल। बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल, तुमने किस किस को स्वामी उबारा नहीं। सारे जन्मों में भगवन भटकता रहा, मुक्ति पाने को हरदम तरसता रहा। यह विनती है मेरी पिता मान लो, हाथ आगे किसी के पसारा नहीं। ये कविता हुआ। अब इसका अर्थ थोड़ा समझ लें। हमने ली है फ़कत, फ़कत माने केवल। हमने केवल ईश्वर की शरण ली है। यह भक्त कह रहा है, मैंने तुम्हारी शरण लिया है हे पिता, हे परमपिता परमेश्वर, और कोई हमारा सहारा नहीं है। पतित पावन, पवित्र करने वाले। पतित माने गिरा हुआ और पावन माने पवित्र करने वाले। ईश्वर को पतित पावन भी कहा जाता है। हे प्रभु पतित पावन प्रभु, आसरा दो हमें, हमें आसरा दो, हमें सहारा दो, हमें ये आशा दो कि और कोई मेरा आसरा नहीं देने वाला है, कोई हमारा इस दुनिया में नहीं है। वैसे भी ये दुनिया में केवल रिश्ते नाते काल्पनिक होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं। ना तो विद्या न बुद्धि न भक्ति का बल, नहीं तो विद्या का बल है, नहीं तो बुद्धि का बल है, नहीं तो भक्ति का बल है। हमारे पास कुछ नहीं है। आत्मा पे चढ़ा पाप कर्मों का मल। आत्मा पर, आत्मा में परमात्मा रहते हैं, लेकिन आत्मा पे पाप कर्म, गलत रास्ता, गलत काम का मल चढ़ा हुआ है। बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल, और बिना आपकी दया से हम संभल नहीं सकते हैं। तुमने किस किस को स्वामी उबारा नहीं। आपने किस किस को नहीं उबारा स्वामी, आपने बहुतों को उबारा। बहुत भक्तों का नाम आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसको भगवान ने उबारा मतलब बचाया। उबारना मतलब बचाना। सारे जन्मों में भगवन भटकता रहा, मुक्ति पाने को हरदम तरसता रहा। सारे जन्मों में भटकता रहा और मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए तरसता रहा। तो यही विनती है मेरी पिता मान लो, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी यही विनती है। हाथ आगे किसी के पसारा नहीं, मैंने किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं, पसारा नहीं। अब अभ्यास पर आते हैं। भक्त पतित पावन प्रभु से क्या मांग रहा है? भक्त पतित पावन प्रभु से आसरा मांग रहा है।
आत्मा पर कैसा मल चढ़ा हुआ है। आत्मा पर पाप कर्मों का मल चढ़ा हुआ है। भक्त क्या पाने के लिए तरस रहा है। भक्त मुक्ति पाने के लिए तरस रहा है। भक्त ने किन किन बात में अपनी बलहीनता प्रकट की है। भक्त ने विद्या, बुद्धि और भक्ति में अपनी बलहीनता प्रकट की है। भक्त ने केवल भगवान की ही शरण क्यों ली है। भक्त ने केवल भगवान की ही शरण इसलिए ली है कि भगवान के अलावा उसका कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, कोई आसरा देने वाला नहीं है और कोई मदद करने वाला नहीं है। धन्यवाद।